बोलिए सियावर रामचंद्र की। साक्षात श्री राम ही भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए और क्या सुंदर दृश्य है। महाराज भोलेनाथ ने कहा, महाराज भोलेनाथ के सामने भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान राम ने भोलेनाथ से कहा, वैसे तो हमने तुम्हें सबको कथा सुनाते हुए देखा है, किंतु आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। और वो कथा किसकी सुनाऊंगा? मैया पार्वती की और भगवान शंकर की। भगवान ने तो कथा सुनाई, लेकिन किसकी सुनाई? अपनी कथा नहीं सुनाई। बोले नहीं, मैं अपनी कथा नहीं सुनाऊंगा, आप ही की कथा आपको सुनाऊंगा। पूरे विस्तार से राम जी ने कथा सुनाई, लेकिन कथा पार्वती मैया की कथा सुनाई। भगवान कितने दयालु हैं कि जिन सती जी ने राम जी की कथा नहीं सुनी, आज राम जी ने उसी माता सती के लिए आज स्वयं कथा सुनाई। और भोलेनाथ जी ने कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया, क्योंकि कथा तो हम सबको सुनाते हैं आपकी कथा, किंतु पहली बार ऐसा हुआ कि भक्त के लिए भगवान ने कथा सुनाई। और अब कह रहे हैं, जब भगवान राम ने कहा कि आप माता पार्वती से विवाह कर लो, तो भगवान ने कहा कि मैं आपके वचनों को त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आपके वचनों को मैं सिरोधार्य करूँगा। कह शिव जदप उचित यस नाही, शिव जदपि उचित यस नाही, कह शिव जदपि उचित यस नाही, शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, 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 सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, 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 परम धर्म यह नाथ हमारा, 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 अंतर्धान भये यस भासी, अंतर ध्यान भये यस भासी, अंतर्धान भये यस भासी, अंतर ध्यान भये यस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा और आपकी आज्ञा मानकर मैं पार्वती से विवाह करूंगा। और कहा, राम जी ने कहा कि हमने जो कहा उसे आप अपने हृदय में धारण करिए। भोलेनाथ ने कहा, सरकार अब किसको कहाँ धारण करूं? मैं तो आप ही को आपके हृदय में, आप ही को अपने हृदय में धारण कर लिया हूँ, और किसी को अपने हृदय में धारण करने की मेरी इच्छा नहीं है। और जब राम जी ने ऐसा सुना तो राम जी ने कहा, विवाह तो करवाना है, अर्थात मुझे इनके हृदय से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे यह हृदय में धारण कर रखेंगे, इनके हृदय में और किसी को हृदय में धारण करने की इच्छा नहीं होगी। भगवान शिव ने उसी रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। जब भगवान राम अंतर ध्यान हो गए, तब
तब भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें माता पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा और कहा जाओ जा करके पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेकर आओ। परीक्षा लेने के लिए मत जाओ, मेरा संदेह दूर करने के लिए जाओ कि मैंने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया है। गिरि प्रेयरी पठेऊ भवन, हिमाचल जी को सती जी को बुलाने के लिए भेजो और दूरी करे हूँ संदेहू और उनका संदेह दूर करो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और सप्त ऋषि गए माता पार्वती जी के पास और उन्होंने कहा, सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, हे ऋषियों मैं भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। तो उन ऋषियों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। क्यों? और कहा, हे ऋषियों, पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों आप मेरी मूर्खता को समझ करके मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। यदि आप मेरी मूर्खता पर मुस्कुरा रहे हैं तो वो मूर्खता ही सही, मैं ये मूर्खता भी कर रही हूँ। यदि मुझे 50,000 वर्षों तक घोर तपस्या करनी पड़े, कठोर तपस्या करनी पड़े, तो भी मैं भगवान शिव को पाने के लिए यह तपस्या करूंगी। और मैं अपने गुरुदेव नारद जी महाराज के वचनों को मानकर भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और ऋषियों ने कहा, हे देवी तुम पत्थर की बेटी हो ना, इसीलिए यह मूर्खता कर रही हो। और क्यों ना करो, क्योंकि नारद जैसे गुरु जो मिले हैं तो मूर्खता तो संभव है और यह मूर्खता वही कर रही हो। तो माता पार्वती ने कहा और सप्तऋषियों ने कहा कि आज तक जिसको नारद जी मिले हैं सबका घर उन्होंने बर्बाद कर दिया है। नारद जी तन से सज्जन मालूम पड़ते हैं पर मन से बड़े कपटी हैं। चित्रकेतु, दक्ष और हिरण्यकशिपु सबका घर उन्होंने ही बर्बाद किया है। ऐसे व्यक्ति का उपदेश मानकर तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। वो तो शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं। भला तुम ही बताओ, ऐसे वैरागी के साथ विवाह करके क्या तुम जीवन में सुख का अनुभव कर पाओगी? माता ने कहा हम तो कहते, और ऋषियों ने कहा हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम कहो तो तुम्हारा संबंध लक्ष्मीपति नारायण के साथ करवाएं। पार्वती जी ने कहा सप्तऋषियों इन वचनों को सुना जब माता पार्वती ने कहा, हे ऋषियों मैं गुरुदेव के उपदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती, उन्हें नहीं त्याग सकती, भले ही भोलेनाथ ही आकर के मुझे क्यों ना मना करें। देखिए जिस व्यक्ति को अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता है वह जीवन भर ठोकर खाता है। अपने गुरु पर सदैव भरोसा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यहाँ ऋषियों ने इसलिए नहीं कहा कि नारद जी ने उनका सबका घर ही बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। नारद जी जिसको मिले उसका जीवन धन्य हो गया। नारद जी 5 वर्ष के ध्रुव जी को मिले, उनका भी जीवन सफल हो गया। नारद जी प्रहलाद जी को मिले, उनका भी जीवन सफल हो गया। लेकिन यहाँ माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों ने ऐसा कहा था। इसीलिए कहती हूँ अपने गुरुओं पर भरोसा रखें।
रखिए, विश्वास रखिए, उनके वचनों को सत्य समझिए। यह नहीं कि गुरु कह कर के चले गए तो पीछे से कह रहे हैं कोई नहीं, अरे जो कह के गए हैं क्या वो सत्य है? इतने सत्य हैं तो गुरु क्यों बने हैं? और कुछ भी तो बन सकते हैं। लेकिन नहीं मैया, गुरु के वचनों पर विश्वास रखिए। गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। बोले जगत जननी अम्बा की, बोले कनक बिहारी सरकार की। सप्त ऋषियों ने जब माता पार्वती के इस संकल्प को सुना तो उन्होंने कहा, वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उनकी प्रशंसा करने लगे और भगवान शंकर के पास आए, भगवान भोलेनाथ के पास आए और कहने लगे, प्रभु पार्वती मैया का प्रेम अटल है और स्वच्छ है, उन्होंने आपको पाने के लिए वो घोर तपस्या आपको कर रही हैं। तब सप्तऋषियों ने कह दिया कि हे हिमांचल पुत्री, आपके पिता जब आपको लेने आएंगे और वो हठ करेंगे तो आप अपने भवन को, अपने महल को चले जाना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के कहने पर हम लोग आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आए थे। और आज जब जब ऐसा हुआ, मैया ने सुना कि भगवान शंकर ने ही परीक्षा लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा, उनके हृदय में इतना प्रेम भर गया कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि वो हमसे विवाह करने के लिए आएंगे। तो मैया बहुत प्रसन्न हुई और जब उनके पिता उन्हें लेने आए तो मैया अपने पिता के साथ घर को चली गई। तब आपने प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा। निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरण महामहि भारा, वही हरनि महामहि भारा। होई हरण महामहि भारा, वही हरनि महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले जगजननी अम्बा की, बोले कनक बिहारी सरकार की। और जब माता पार्वती अपने महल को चली तो भगवान राम जी यहाँ विचार कर रहे हैं कि मुझे हृदय से निकलना पड़ेगा और जब मैं निकलूंगा तभी इनके नेत्र खुलेंगे, क्योंकि भगवान शंकर समाधि में लगे हैं और उनको समाधि से जगाने के लिए किसी को भेजना आवश्यक है। किंतु भगवान शिव अपने प्रभु राम के भजन में, तपस्या में इतने लीन हैं कि उन्हें संसार का कोई सुध बुध नहीं है। और जैसे ही राम जी निकले और इधर विष्णु जी स्वयं निकल कर हृदय से गए कामदेव जी के पास और कहा कि भगवान शंकर को
उस तपस्या से जगाने के लिए आप ही सज्ज हैं। तो और उस समय कामदेव की पत्नी रति मैया, रति जी अपने पति कामदेव से यह कामना कर रही थी कि हे परमेश्वर, हे देव, मेरी ये कामना है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो और मेरी इस कामना को आप पूर्ण करिए। और जैसे ही रति मैया ने यह कामना कामदेव जी के समक्ष रखी, उसी समय विष्णु जी पहुँचे और कामदेव जी से कहा कि आप जाइए और भगवान शंकर को जगाइए, पुष्पों की वर्षा करिए, लेकिन उन्हें समाधि से उठाइए, जगाइए। तब कामदेव ने रति मैया से कहा कि मैं कुछ क्षणों में आ रहा हूँ, और यह कह करके वो चले गए। और जब कामदेव पहुँचे तो उनके हृदय में राम जी तो थे नहीं, निकल चुके हैं हृदय से। और जब कामदेव जी पहुँचे, उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, तब भी शिव जी के नेत्र नहीं खुले। और जैसे राम जी निकले, वैसे ही उनके नेत्र भगवान शंकर के खुल गए और कामदेव जी काम वासना का बाण उठाकर भगवान शंकर पर चलाने ही वाले थे। और भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, किसको ढूंढने के लिए? राम जी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही उनके नेत्र खुले, उन्होंने अपने समक्ष कामदेव जी को देखा और वो क्रोध से जलजला उठे और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला, अग्नि को उठाया और कामदेव को भस्म कर दिया। और जब जगे तो कामदेव जी जलकर भस्म हो गए थे, राख की ढेर बन गए थे। और रति मैया ने जब यह सुना तो वह रोते रोते कैलाश पर्वत पर पहुंची। और जब उन्होंने अपने पति को राख का ढेर बना हुआ देखा तो मैया ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा, उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हमारे पति अग्नि में जलकर भस्म किस के कारण हो गए? तब उन्होंने कहा कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह कराने के लिए कामदेव जी को काम वासना का बाण भगवान शंकर पे चलाना पड़ा और उनके तीसरे नेत्र खुलने की वजह से, खुलने के कारण से वो जलकर भस्म हो गए। तब रति मैया को क्रोध आया। क्रोध इस बात पर आया कि अभी तो उनका विवाह हुआ था और उन्होंने अपने पति से वो कामना की थी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, और उनके पुत्र प्राप्ति की कामना अधूरी रह गई। तो उन्होंने क्रोध में आकर के मैया पार्वती को श्राप दे दिया कि जैसे मेरी कामना अधूरी रह गई, मेरे पुत्र प्राप्ति की कामना अधूरी रह गई, पार्वती तू भी वैसे ही, जैसे मेरी कोख अधूरी है, वैसे तू भी अपनी कोख से किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। तुझे भगवान शंकर तो मिलेंगे पर पुत्र की कामना तेरी कभी पूर्ण नहीं होगी। और जब ऐसा मैया ने सुना तो मैया ने हंस करके उस श्राप को अपना लिया। और जब अपना लिया तब जाकर के देखिए, मैया ने गुफा के बाहर नंदी भगवान, जब भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए तो नंदी भगवान भी वहाँ पत्थर के बने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरे स्वामी जगेंगे तभी मैं जगूंगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी के बिना अधूरा हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है। जब मेरे स्वामी जगेंगे तब मैं उठूंगा। तो माता पार्वती ने, भगवान विष्णु ने कहा था कि मैया पार्वती आप जाना, तो गुफा के बाहर आपको नंदी भगवान मिलेंगे, नंदी बाबा मिलेंगे, और आप नंदी बाबा के कानों में अपनी कामना को कहना। क्यों? क्योंकि एक बार सती मैया और भगवान शंकर दोनों बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्नता में भगवान शंकर ने कह दिया था कि नंदी, जो तुम्हारे कानों में सच्चे हृदय से जो कामना को मांगेगा, उस कामना को मेरे हृदय तक तुरंत पहुंचना है और वो कामना मेरे हृदय तक पहुंचेगी। व्यक्ति तुम्हारे कानों में कहेगा, लेकिन उस
कामना को मेरे हृदय तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हृदय से मानता हूँ, हृदय में रखता हूँ। और जब मैया पार्वती से भगवान विष्णु ने कहा तो मैया ने नंदी बाबा के कानों में अपनी कामना को कहा और भगवान शंकर जगे। उसके बाद तब यापन प्रभाव विस्तारा, प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा, निज बस कीन सकल संसारा। और जब रति मैया का श्राप उन्होंने सुना तो मैया पार्वती ने उस श्राप को ग्रहण कर लिया, अपना लिया। और जब रति मैया अपने पति कामदेव की राख को देखकर, भस्म को देखकर विलाप करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि रति आप चिंतित ना हो। भगवान ने रति को आशीर्वाद दे दिया, जाओ जब प्रभु राम कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतरित होंगे तब तुम्हारा यह जो पति है कृष्ण तनय होकर प्रकट होगा। रति प्रसन्न होकर चली गई। अब सारे देवता सावधान हो गए कि इनको कौन समझाए। देवता लोग कहते हैं चलो इनकी स्तुति करो, इनको समझाओ, विवाह के लिए तैयार करो। एक देवता ने कहा मुझे बहुत डर लगता है कि सामने जाने से यदि कामदेव भस्म हो गए तो मैं भी भस्म हो सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि आप जाइए, आप अमर हैं, आपको भगवान शंकर भस्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अमरता का वरदान तो कामदेव को भी प्राप्त था और जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह अमर हो या ना अमर हो उसे मरना ही होगा, क्योंकि भगवान का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब इस सृष्टि में उतापात मचता है। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं और कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मेरे मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा कोई नहीं पूजा। बोलो सत्यम, ओ मैया, आप लोग नहीं मनाना चाहती हैं। आज देवता मना रहे हैं किसको? भगवान शंकर को। और किस लिए मना रहे हैं? विवाह करने के लिए। तो आप विवाह करने के लिए ना मनाइए पर खुद के जीवन को तारने के लिए मनाइए। मनाएंगी ना? हाँ या ना? अरे सर हिला दीजिए, उसमें कुछ नहीं जाने वाला आपका। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ,
सुमन मेरो मन दिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरो मन दिल पत्री, जीवन को हर पल कर दो, हे शंभु बाबा मेरे बाबा मेरे भोलेनाथ, तुम्हें कोई शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तुम्हें कोई